हेलो फ्रेंड, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लव। लेट्स सॉल्व सेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ग्राफिकल मेथड से हमें फाइंड करना है। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू -4 ग्राफिकली। तब इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, पर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये, एक मिनट। ऐसा एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब इस केस में देखो क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेक क्या करना है हमें। एक्स इक्वल टू 3, मान लो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे है और वाई -4, इट विल बी समवेयर ओवर हियर। ठीक है, आप अपने ग्राफ पे सही से बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। तो एक्स से जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स से लाइन, तो समहाउ इट विल बी लाइक दिस। ये देखो, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है पर आप स्ट्रेट बनाना। ठीक है, एक्स से जो लाइन होगा, ये मान लो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, मैं उस पॉइंट को रिनेम कर दूंगा। और दूसरा सेम प्रोसेस आप वाई से यहाँ से करोगे। ठीक है, इस जगह से आप इसे समझ लो कि यहाँ पे ये सिंगल लाइन एज्यूम कर लो। एक मिनट। तो ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये रहा, इसे यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये जहां पे है, ये 3 है। और ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे है -4। तो ये देखो, जहां पे इंटरेस्ट लिया पॉइंट क्या, 3, -4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, 3, -4। यही काम करना, यू विल इजली गेट द 2 मार्क्स फॉर दिस वन। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाले पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, एक्स 0 है, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू इसी जगह पे रहेगी, और वाई -7, तो समवेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, -7, तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -7। जिसकी भी एक सॉल्यूशन निकलता है, एक भी सॉल्यूशन अगर निकल रहा है, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बस आपको इसी तरह से ग्राफ प्लॉट करना था और फिर आपको बताना था। अगर सिंपल ऐसे सिंगल सिंगल दे रखा हो, तो हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वो कंसिस्टेंट होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम नेक्स्ट पे। दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रायंगल पार्ट। ठीक है, ट्रायंगल पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर एक्स जेड। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक्स जेड, ये रहा, ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इज पैरेलल टू बी सी, ये रहा, बी सी के पैरेलल दे रखा है। वेर ए जेड इज इक्वल टू 3, ये मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिया। एंड जेड सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, बी एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये रहा। एन एम सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये रहा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द एक्स वाई। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, नॉर्मली अगर बीपीटी का कंसेप्ट आप लगाते हो, ठीक है, इफ यू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उससे आपको ये पता चले, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे, ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ए एक्स अपॉन एक्स बी विल बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई एम, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, फिर इस एक और ट्रायंगल को अगर देखोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू ए जेड अपॉन जेड सी। मैं इन दोनों के ऊपर आपको ट्रायंगल लिख देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल यूज किया है, वो है ट्रायंगल ए बी एम, और यहाँ जो ट्रायंगल यूज किया है, वो है ट्रायंगल ए एम सी। क्लियर है, तो ये, और ये आया कहाँ से, फ्रॉम बीपीटी से हमने यूज किया। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 3 और 2 है, तो ये भी 3 और ये 2 है, ये भी 3 और ये 2 है। क्लियर है, अब हमें देखो फाइंड आउट क्या है। नॉर्मली अगर ट्रायंगल को देखोगे, ये 2 मार्क्स का, उतना डिटेल में हमें जाके सिमिलैरिटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बीपीटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा के लिख देंगे, ए एक्स अपॉन, उसी का रिजल्ट है, बीपीटी का एक पार्ट है, रिजल्ट है, ए एक्स अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल ले लो, एक्स वाई अपॉन बी एम। ये कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस, फॉर दिस वी आर लुकिंग एट इन ट्रायंगल ए बी एम पे। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू क्या है, 3, ए बी की वैल्यू, इन दोनों का टोटल करो, दैट इज 3 + 2 5। क्लियर है, एक्स वाई मुझे फाइंड आउट करना है। बी एम की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू अगेन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9/5 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई क्या होगा, जब इसे डिवाइड करोगे, इट विल बी
इसे 9/5 पे भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, डेसिमल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये रहा एक्स वाई का आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 फॉर 2 मार्कर, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर लिए थे, सो वी नीड टू गो फॉर द सब्जेक्टिव वन आल्सो। अब यहाँ पे देखो क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ आइडेंटिटी जो हमें पता होना चाहिए वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और दूसरी जो हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इन्हीं दो से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, मैंने उस पे आया, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सारी चीज पेपर में लिखोगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इस पार्ट में ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। जब इसे ब्रेक करोगे आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। अभी भी हमने आपको बताया दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस वाली पार्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं इस जगह पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 को राइट हैंड साइड पे ले आओ। ये रहा 2 साइन थीटा cos theta is equal to 3 minus 1. So 2 sin theta cos theta is equal to 2, और sin theta cos theta is equal to 2/2, that is equal to 1। ठीक है, मैं बहुत सारे स्टेप्स ऐसे थे इसमें से कुछ जो अननेसेसरी थे, पर आपके सॉल्यूशंस में कोई गैप नहीं हो, इस वजह से मैंने इसे पूरा कंटिन्यूअस रखा है, ठीक है। आप एक दो स्टेप्स जो अननेसेसरी वो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन। सेकंड पार्ट बेसिकली एंगल वाले पार्ट से रिलेटेड है, so we need to remember almost all the angle because there will be a question from 3 to 4 marks from this part, okay। if you are not good with the 8.3 और जो old book है 8.4 है, तो प्लीज बी गुड विद द वैल्यूज ऑफ द एंगल, ओके। यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा इज 1/√2। अब देखो साइन अल्फा क्या दे रखा है, 1/√2। तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होता है, जब वो 45 डिग्री होता है। ये रहा साइन 45 डिग्री। तो कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉट बीटा इज इक्वल टू √3। अब कॉट बीटा √3 कब होगा, कॉट बीटा इज विल बी इक्वल टू √3 कब होगा, जब वो 30 डिग्री होता है, ठीक है। tan का अपोजिट पार्ट पे आ जाओ, रेसिप्रोकल आ जाओ, ठीक है। तो 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉट 30 डिग्री। व्हेन यू विल कंपेयर दिस, यू विल गेट बीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब ये पार्ट इजी होगा, जस्ट वी नीड टू प्लग इन द फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा इन द कोसेक एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। पहले एक बार मैं इसे फिल कर लेता हूँ, दैट इज कोसेक अल्फा है प्लस कोसेक बीटा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 45। ये रहा कोसेक 45 डिग्री प्लस कोसेक बीटा क्या है, 30 डिग्री। ये लिखा मैंने कोसेक बीटा दैट इज 30 डिग्री। अब मुझे भी सारे वैल्यूज थोड़ी याद है, मैं तो कुछ फंडामेंटल वैल्यूज याद किया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 45 के लिए मुझे क्या करना होगा, साइन 45 याद किया, दैट इज 1/√2। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, √2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √2। कोसेक 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2। एंड दिस इज द आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, दिस इज द पेपर ऑफ स्टैंडर्ड। आपको लग रहा है स्टैंडर्ड का पेपर है, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 87 एंड 72, लीविंग द रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है, जब 85 को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो वो 1 रिमाइंडर रहेगा। व्हेन यू विल डिवाइड 72 ना, रिमाइंडर विल बी 2, ठीक है। तो पहले हमें वो रिमाइंडर रिमूव करके एक्चुअली वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, 85 माइनस 1 किया, दैट इज 84। और सेकेंड वाले केस में क्या किया, 72 -2 दैट इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब हम मुझे क्या करना है, अगर ऐसा नंबर इन दो गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है,
तो हमेशा आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये फीलिंग है कि दीज टू गिवन नंबर विल डिवाइड सम अदर नंबर, ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड एलसीएम। ये दो बात को याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफ यू विल रीड द क्वेश्चन ना, उसके बाद आपको ये फीलिंग है कि कोई नंबर इन दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई बाहर का नंबर इन दो गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, यू विल गो फॉर द एचसीएफ, ठीक है। पर अगर पढ़ने के बाद ऐसा फील है कि ये दो नंबर किसी और को डिवाइड करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स यू विल फाइंड द एलसीएम। ये छोटा सा ट्रिक है, याद रखना, ऑलमोस्ट हर जगह पे वैलिड होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 84 को चाहे तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हो या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से ही चलता हूँ तो मैंने 84 को यहाँ पे रखा और यहाँ पे लिखा 70, वन टाइम्स में ये रहा 70, ठीक है, बचा क्या 14। उसके बाद हम क्या करेंगे, 70 को इधर ले लेंगे, ये रहा 70, और 5 जो आता है 70, ठीक है, तो जीरो। उस केस में ये पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला, दैट इज इक्वल टू 14, और यही पार्ट हमारा आंसर है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हो 14 को, 85 को 14 से डिवाइड करो, ठीक है, ये रहा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये करना मत, ये सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। 6 जा 84, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये रहा सेटिस्फाइड। इसी तरह 72 को भी मैं डिवाइड करता हूँ 14 से, दैट इज 5 जा 70, ये रहा रिमाइंडर 2, दिस पार्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं, अगर पहले से नहीं करके जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और मोस्टली जो ऐसे वाले क्वेश्चंस है वो कहाँ पे दिए हुए, एनसीईआरटी में तो अवेलेबल नहीं है। इफ यू विल गो विद द आर एस अग्रवाल, तो आर एस अग्रवाल की बुक में देयर आर 5 to 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, उसे सॉल्व करके जाना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अ बैग कंटेन रेड 4 रेड बॉल। तो हमारे पास रेड बॉल कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 4, ब्लू बॉल कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 3, एंड येलो बॉल कितने हैं हमारे पास। इसी तरह पेपर में भी लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 2, सीधा यहाँ पे फिर क्या करोगे, टोटल, अगर और कोई बॉल नहीं है तो 7 and 2 दैट इज इक्वल टू 9। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है, मतलब इनमें दम ही नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट पे है। तो हमसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो होता क्या है, फेवरेबल आउटकम, तो रेड कितना है, दैट इज इक्वल टू 4, अपॉन टोटल आउटकम, आउटकम क्या है, दैट इज इक्वल टू 9। ये रहा फर्स्ट का आंसर, खत्म कहानी, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। अब इसमें चेक करो, येलो कितने हैं हमारे पास 2, एंड टोटल क्या है, दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर है। तो ये रहा सेक्शन बी, हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में इसके रिमेनिंग जो थोड़े अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा दूं जो मैं सॉल्व करूंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पहला क्वेश्चन हम डील करेंगे हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, 5 रूट फिक्स है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। रूट 5 3 मार्क्स के लिए हो सकता है, रूट 5 की जगह पे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, पर इट विल बी देयर फॉर 3 मार्कर, ठीक है। फिर हम कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिकी है। अगेन सर्कल का 100% श्योर क्वेश्चन है, ठीक है, और उसी के बेस पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। सो थैंक यू। अगर इफ यू फाइंड दिस वीडियो एज यूजफुल टू यू, यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। प्लीज कमेंट जरूर करना। ऑलमोस्ट आई हैव टेकन केयर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो भी मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे स्टेप्स गलत है, मिस्टेक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।